हेलो नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। मैं मनीष कुमार आप सभी का आपके अपने आरएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। संध्या 6:30 बजे हैं और मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत लेकर एडिटोरिया की 5000 प्रश्नों वाली पुस्तक के साथ, जिसका आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 23 और 24 करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 22 तक पूरे कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम बीपीएससी, बिहार एसएससी या फिर बिहार दरोगा या ग्रुप डी, इन सभी एग्जामों में आपको इनसे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है। तो आप लोग इसे जरूर करें, क्यों जैसा कि हम लोग को पता है कि बीपीएससी में अब बहुत ही कम समय बचे हैं, क्योंकि अभी इसका डेट अनाउंस हो चुका है जो हमारा 30 सितंबर है। तो आप लोग जोरों शोरों से तैयारी में लगे रहें और रोज़ एक सेट जरूर करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का अपना सेट नंबर 23। आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप लोग को अगर पसंद आ रहा हो तो हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताएं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना सेशन, जिसका पहला क्वेश्चन आपके पास है, निम्न में से किस झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है? तो किसे रहस्यमयी झील कहा जाता है, आप लोग इसका उत्तर करें। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए, रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर। सूची 1 तथा सूची 2 का मिलान कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, खाद्य उत्पादन तो हरित क्रांति, दूध उत्पादन श्वेत क्रांति, मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति और उर्वरक भूरी क्रांति। तो हमारा क्या आंसर आ रहा है? 1 3 2 4। तो 1 3 2 4 देखिए, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 3 पे। करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है? तो करनाल बंट किस फसल से संबंधित है, आप लोग इसका उत्तर करें। और 3 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गेहूं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 4। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो चौथे का सही उत्तर करें और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। अब हम लोग 5वां प्रश्न देखते हैं और 5वां प्रश्न है, किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? तो किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? तो 5वें का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, चाड की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। और 6 नंबर प्रश्न करा है, डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है? तो डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है? तो छठे का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो छठे का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर से संबंधित है डेविस जल संधि। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। मांग का नियम किस पर आधारित है? तो मांग का नियम किस पर आधारित है आप लोग को बताना है। और 7 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उपभोक्ता की प्राथमिकता पर आधारित है मांग का नियम। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? तो पहली बार किनके द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा भाई नेहरू के द्वारा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। और 9 नंबर प्रश्न क्या करा है, भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई थी? तो भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1991 में। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। और 10 नंबर हमारा प्रश्न क्या करा है, जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश की वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप लोग 10 का सही उत्तर करें। और 10 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, क्या होगा? तो आप लोग कह सकते हैं प्रकाश का वेग जो है वो परिवर्तित नहीं होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न ऊर्जा को परिवर्तित करता है। तो डायनेमो किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। वह कोई वस्तु को पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? तो जब कोई वस्तु को पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी जो होती है वो किसके बराबर होती है? तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उसके द्वारा हटाए हुए द्रव की मात्रा के बराबर होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। चिनार वन्यजीव विहार किस राज्य में अवस्थित है? तो चिनार वन्यजीव विहार किस राज्य में अवस्थित है? तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, केरल में अवस्थित है चिनार वन्यजीव विहार। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 14 पे।
पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक आपसे पूछा जा रहा है। और 14 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन पर मीटर पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक होता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। निम्नलिखित में फॉस्फोरस का अयस्क नहीं है, तो फॉस्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है आप लोग को बताना है। और 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ग्रेनाइट जो है वो फॉस्फोरस का अयस्क नहीं है। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न 16 पे। रासायनिक तत्वों में क्या कह रहा है 16 नंबर? रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता निम्न में से किसके द्वारा पता लगाया जाता है? तो आप लोग इसका उत्तर करें। और 16 का सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन ए, संयोजकता से पता लगाते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 17 नंबर। वेल्डिंग के लिए निम्न में से किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो 17 का आप लोग उत्तर करें। और इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आयरन ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम का हम लोग उपयोग करते हैं वेल्डिंग के लिए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 18 पे। और 18 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिएगा। क्या कह रहा है? वॉशिंग सोडा निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है? तो किसका नाम है वो वॉशिंग सोडा का और दूसरा नाम क्या है? तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो सोडियम कार्बोनेट जो है वॉशिंग सोडा का दूसरा नाम है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। और 19 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर कीजिए। क्या कह रहा है? धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु तत्व निम्नलिखित में से कौन है? तो 19 का आप लोग सही उत्तर कीजिए। और 19 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रोमियम। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? तो सोडियम क्लोराइड में कौन सी अशुद्धता जो है वो नमी सोखती है? तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मैग्नीशियम क्लोराइड। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ 21 नंबर। एक घोल किसका कोलाइडी विलयन है? तो एक घोल जो है वो किसका कोलाइडी विलयन है? तो 21 का आप लोग सही उत्तर करें। और 21 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, द्रव्य में द्रव का मिश्रण जो है वो कोलाइडी विलयन है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। हाइपरटेंशन शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, रक्तचाप के लिए प्रयोग किया जाता है हाइपरटेंशन। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 23 नंबर। अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा भाग या अंग प्रभावित होता है? तो कौन सा अंग प्रभावित होता है अल्जाइमर से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मस्तिष्क प्रभावित होता है अल्जाइमर से। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 24 पे। 24 नंबर प्रश्न कर रहा है, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? तो आप लोग 24 का सही उत्तर करें। और 24 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा मेडुला ओब्लंगेटा जो है वो मानव मस्तिष्क का अंग जो निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 25 पे। जोर पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है? तो जोरों पे जो यूरिक एसिड एकत्र हो जाता है उसका क्या कारण है? तो उसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि गठिया हो जाता है, तो गठिया का। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो रक्त में श्वेत कण का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो 26 का आप लोग सही उत्तर करें। और 26 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, संक्रमण से संघर्ष करना रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। निम्नलिखित में कौन मालवेसी कुल का पौधा नहीं है? तो 27 का आप लोग सही उत्तर करें कि कौन सा इसमें से जो है मालवेसी कुल का पौधा नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरसों जो है वो मालवेसी कुल का पौधा नहीं है। और तो सरसों किस कुल का है? तो सरसों जो है क्रूसीफेरी वर्ग का है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा क्रूसीफेरी वर्ग का आप लोग कह सकते हैं पौधा है सरसों। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न 28 नंबर। निम्नलिखित में से लोधी राजवंश के संस्थापक कौन था? तो लोधी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बहलोल लोधी। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। और 19 नंबर प्रश्न क्या करा है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 29 का आप लोग सही उत्तर करें। और 29 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए सूची 1 में क्या दिया गया है? तो एक तरफ आप लोग
सूची 2, तो देखिए पेशवा, पेशवा कहाँ के थे, तो आप लोग को पता होगा पेशवा कहाँ के थे, तो पूना के पेशवा थे। तो ए का क्या हो जाएगा, तो ए का अपना हो जाएगा 3 नंबर, तो 3 में। भोंसले, तो भोंसले कहाँ के थे, तो भोंसले थे नागपुर के भोंसले थे, तो 4 में। होलकर कहाँ के थे, तो होलकर जो थे वो इंदौर के थे, तो 1 में। और गायकवाड़ कहाँ के थे, तो बड़ौदा के थे, 2 में। तो इसका सही उत्तर क्या बन रहा है, तो 3 4 1 2। देखिए 3 4 1 2, ये ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 पे। और 30 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिएगा। मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था, तो पद्मावत किनकी रचना है ये आपको बताना है। और 30 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है पद्मावत। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 31 पे। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया, तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में किनके द्वारा बनवाया गया, तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हाजी बेगम के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 32 पे। और 32 नंबर प्रश्न करा है, विजयनगर राज्यों ने निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर शासन किया, तो विजयनगर के राजाओं ने किस देवता के नाम पर शासन किया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विरूपक्ष। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है 33 नंबर। विदेशी यात्री डायमेकस निम्नलिखित में से किसके दरबार में आया था, तो डायमेकस किसके दरबार में आया था, 33 का आप लोग सही उत्तर करें। और 33 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिंदुसार के दरबार में आया था डायमेकस। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 34 नंबर। और 34 नंबर प्रश्न कह रहा है, गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, तो 34 का सही उत्तर करें कि गुप्त काल में कौन सा व्यापारिक केंद्र था, तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उज्जैन। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 35 पर। और 35 नंबर प्रश्न कर रहा है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो 35 का आप लोग सही उत्तर करें। और 35 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है वो किनके द्वारा करवाया गया था, तो कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ, तो किस यूरोपीय देश से भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले स्थापित हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पुर्तगाल से। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न करा है, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसरॉय कौन था, तो भारत का प्रथम वायसरॉय आपसे पूछा जा रहा है। और 37 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसरॉय थे। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे, तो फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे, तो इसका क्या कारण था, तो इसका कारण था ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, जिस कारण फ्रांसीसी जो है वो दक्कन में अपना जो है शक्ति स्थापित नहीं कर पाए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। और 39 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तिलक ने यह कथन कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया था, तो 39 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। इसी में तिलक के द्वारा कहा गया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। और 40 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर कीजिएगा। क्या कह रहा है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम था, तो पत्रिका का क्या नाम था आप लोग को बताना है। और 40 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 41 पे। और 41 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, संविधान सभा की प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष थे, तो अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे, तो 41 का सही उत्तर कीजिएगा। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, HC मुखर्जी जो थे अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष थे। अब हम लोग चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 42वां नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो नागरिकता, तो नागरिकता किस भाग में है, तो 42 का आप लोग सही उत्तर करें, तो नागरिकता जो है भाग 2 में है। ठीक है, पंचायत, तो पंचायत किस में है, तो पंचायत भाग 9 में है, तो 4 हो जाएगा। उसके बाद राजभाषा, तो राजभाषा किस में है, तो भाग 17 में है, 2 में चला जाएगा। और सहकारी समिति किस में है, तो ये भाग 9 के ख में है। तो इसका हमारा उत्तर क्या बन रहा है, तो उत्तर बन रहा है 1 4 2 3, 1 4 2 3 देखिए किस में है, तो 1 4 2 3 देखिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न 43।
निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। तो आप लोग 43 का उत्तर करें, और 43 का उत्तर क्या हो जाएगा, तो ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आपका ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 18 में। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 44। मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 44 का आप लोग सही उत्तर करें कि कौन सा सही नहीं है। तो मौलिक अधिकार के बारे में, तो ये ए में कर रहा है, यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त होता है, तो ये सही है। इसे लागू करने के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है, तो ये भी सही है। और इसका वर्णन संविधान के भाग 4 क में है, तो ये गलत है, क्योंकि ये किसमें है, तो मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में है। आप लोग इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 45 नंबर। और 45 नंबर प्रश्न क्या, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता। तो कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका 45 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, समाचार पत्र जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा 46 नंबर। सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाला भाषा है। तो सर्वोच्च न्यायालय में कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 47 नंबर। और 47 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो सरकारी उपक्रम समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 22 सदस्य होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न क्या करा है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा विभाग संभाला था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कौन सा विभाग संभाला गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, खाद्य एवं कृषि विभाग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संभाला था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर। और 50 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्रतम एवं सामाजिक विकास था। तो किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्रतम एवं सामाजिक विकास था, तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, तो तीव्रतम एवं सामाजिक विकास। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सेट की तरफ, और अगला सेट है हमारा 24 नंबर। और आप लोग को अगर ये पसंद आ रहा हो तो आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें और आंसर कमेंट करते रहे। तो चलिए हम लोग देखते हैं 24 नंबर प्रश्न, 24 नंबर सेट का पहला प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सी है। तो द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सी है प्रायद्वीपीय भारत की, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कृष्णा बेसिन जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय बृहत्तम बेसिन है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 2 नंबर। क्या कर रहा है, भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पे है। तो दूसरा का आप लोग सही उत्तर करें, और दूसरे का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो दूसरे का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कलकत्ता में है। तो ये ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कलकत्ता। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा 3 नंबर। और 3 नंबर प्रश्न क्या करा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही मिलान कीजिए। तो सही मिलान कीजिए, 3 का आप लोग उत्तर कीजिए। तो सूची 1 में दिया गया है बीमारी और 2 में दिया गया है फसल। तो कौन सी बीमारी किस फसल में लगती है, तो इसका आप लोग सही उत्तर करें। तो देखिए ब्लैक रस्ट, तो ब्लैक रस्ट जो है वो गेहूं में लगता है, ये 4 नंबर के साथ मिल रहा है। स्टेम रॉट, तो स्टेम रॉट किस में लगता है, तो स्टेम रॉट चावल में लगता है, तो ये 1 नंबर के साथ मिल रहा है, ठीक है। अब है हाइट रस्ट, तो हाइट रस्ट किस में लगता है, तो हाइट रस्ट जो है आपका सरसों में लगता है, ये 2 में मिल रहा है। और अर्ली ब्लाइट जो है वो आलू में लगता है, ये 3 नंबर, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो रहा है, 4 3 2 1। तो क्या बन रहा है, 4
1 2 3, तो 4 1 2 3 ये ऑप्शन बी में सही उत्तर है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन खगोलीय पिंड है? तो कौन खगोलीय पिंड है, आप लोग इसका उत्तर कीजिए। और एक में है सूर्य खगोलीय पिंड है, चंद्रमा खगोलीय पिंड है, पृथ्वी खगोलीय पिंड है, और उल्का पिंड खगोलीय पिंड है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सभी जो है खगोलीय पिंड है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 5 पे। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? 5 का आप लोग उत्तर कीजिए, और 5 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पालनी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 6 पे, और 6 नंबर प्रश्न कर रहा है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो छठे का आप लोग सही उत्तर करें क्षेत्रफल के अनुसार, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वां स्थान है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर, और 7 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर कीजिएगा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, थार मरुस्थल जो है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अब हम लोग देखते हैं 8वां प्रश्न। भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 9 नंबर, और 9 नंबर प्रश्न क्या करा? निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है? तो राज्य को एक आवश्यक बुराई किसने माना है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, टॉमस पेन के द्वारा ये माना गया है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 10 नंबर, और 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? ब्याज की वह दर जिस पर बैंक अपने पसंदीदा ग्राहकों को ऋण देता है कहलाती है। तो किस दर पे अपने पसंदीदा ग्राहक को ऋण देता है वो क्या कहलाती है? तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मुख्य ऋण दर कहलाती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न 11 नंबर। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो रेणुका झील किस राज्य में स्थित है, इसका आप लोग सही उत्तर करें, और 11 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है रेणुका झील। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 12 पे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे ये आपको बताना है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विवाह तथा तलाक जो है समवर्ती सूची का विषय है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है? तो संसद के सचिवालय से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 98। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर, और 15 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे आपको बताना कौन सा सत्य नहीं है। तो एक कह रहा है 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हुई, तो ये सत्य है। ठीक है, प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो ये भी सही है। और सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने, तो ये गलत है, क्योंकि सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर, और 16 नंबर प्रश्न कर रहा है संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो किस संविधान संशोधन के तहत ये सिंधी को जोड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के द्वारा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। क्या कह रहा है? राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के संबंधित अनुच्छेद हैं। तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 89। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न करा निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग किया गया? तो किस राज्य के चुनाव में ये किया गया था ईवीएम का प्रयोग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, केरल विधानसभा चुनाव में प्रयोग किया गया था पहली बार। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न क्या करा है? विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होता है? तो विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 40। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 20 नंबर, और 20 नंबर का आप लोग सही उत्तर कीजिएगा।
निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का 2 बार अभिषेक हुआ? तो किस मुगल सम्राट का 2 बार अभिषेक हुआ? तो 20 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर, और आप लोग सही उत्तर कीजिए 21 का। क्या कह रहा है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो अकबर का क्या हो जाएगा? तो अकबर का हो जाएगा आईने दहसाल, तो 3 नंबर, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा क्या? तो प्रतीक मुद्रा, तो बी का हो जाएगा 4। उसके बाद इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश के द्वारा क्या? चहलगानी अमीर, तो सी का 2। और शेरशाह सूरी सरके आजम, तो डी का 1। तो हमारा क्या बन रहा है? 3 4 2 1। तो 3 4 2 1 किस में है? तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा 22 नंबर, स्वराज प्राप्ति की 22 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है? राजस्व प्राप्ति की जाप्ती प्रणाली निम्न में से किसके शासनकाल में प्रचलित थी? तो राजस्व प्राप्ति के लिए जाप्ती प्रणाली किस में थी? तो प्रचलित, आप लोग को इसका उत्तर करना है। तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अकबर के समय में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर, और 23 नंबर प्रश्न करा, विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री में निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाली नहीं था? तो कौन पुर्तगाली नहीं था? तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, निकोलो कोंटी जो है वो पुर्तगाली नहीं थे, ये इटली के थे। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, कहाँ के? तो निकोलो कोंटी जो थे वो इटली के यात्री थे। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 24 नंबर। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 24 का आप लोग सही उत्तर करें, और 24 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जैन के 22वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। ये गलत है, क्योंकि पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है। और जैन धर्म में आत्मा का मान्यता है, तो ये सही है। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था, तो ये भी सही है। और जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, तो ये भी सही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर, और 25 नंबर प्रश्न क्या करा है? मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? तो मगध जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, राजगृह थी मगध की राजधानी। तो आप लोग इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 26 नंबर, प्रमुख सैंधव स्थल चनहुद्रो किस नदी के किनारे स्थित है? तो चनहुद्रो किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सिंधु नदी के किनारे है चनहुद्रो। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न करा, ऋग्वेद के परिच्छेदों में प्रयुक्त आधन्य शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो आधन्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गाय के लिए प्रयोग किया जाता है आधन्य शब्द ऋग्वेद में। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 28 नंबर, प्रथम बंगला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा है। तो प्रथम बंगला समाचार पत्र कौन सा है जो राजनीति से जुड़ा है? तो 28 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा सोम प्रकाश। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 29 नंबर, और 29 नंबर प्रश्न क्या करा है? निम्नलिखित में से सबसे पहले आंदोलन से संबंधित घटना हुई। तो इसका सही उत्तर करें, और 29 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, स्वाधीनता दिवस की घोषणा इन घटनाओं में सबसे पहले हुई थी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 30 नंबर, और 30 नंबर प्रश्न क्या करा है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्या है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने निम्नलिखित में से किसे भारत उद्धारक की संज्ञा दी? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है वो किनको भारत उद्धारक की संज्ञा दिया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन को। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो कौन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, माइक्रोफोन। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर, और 30 नंबर प्रश्न कर रहा है, घरेलू विद्युत तार मूलतः किस श्रेणी में जुड़ा रहता है? तो घरेलू विद्युत तार किस श्रेणी में जुड़ा रहता है? तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, समानांतर श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है घरेलू विद्युत तार। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर, क्या कह रहा है? फोटोग्राफी में निम्न में से कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 34, क्या कह रहा है? निम्न तापी इंजनों का प्रयोग
निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? तो निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग किसमें किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रॉकेट में किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 35 नंबर। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एक्स किरण को। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है, 36 नंबर। जैव विविधता में अधिकतम संकट निम्न में से किससे होता है? तो जैव विविधता में अधिकतम संकट किससे होता है? तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 37 पे, और 37 नंबर प्रश्न क्या करा है? विद्युत घंटी में कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत घंटी में कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है? तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेक्लांस सेल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन समांग मिश्रण होमोजीनियस मिक्सचर का उदाहरण नहीं है? तो होमोजीनियस मिक्सचर का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कुहासा जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर या समांग मिश्रण का उदाहरण नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न क्या करा है? किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या लगभग कितना होता है? तो 39 का आप लोग सही उत्तर करें, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10⁻⁻15 मीटर जो होता है परमाणु के नाभिक का त्रिज्या होता है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है 40 नंबर। और 40 नंबर प्रश्न करा शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो रक्त का थक्के का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं हम लोग? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन सोडियम 24 का। ठीक है, किसका? तो सोडियम 24 का हम लोग उपयोग करते हैं, सोडियम 24। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 41 नंबर। क्या कर रहा है? आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्न में से किसका मान बढ़ता है? तो 41 का आप लोग सही उत्तर करें, और 41 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आयनन ऊर्जा। ठीक है, तो किसका मान बढ़ता है? तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, NaHCO3। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है। तो एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, CnH2n+2। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 44 पे। 44 नंबर प्रश्न करा है क्रायोलाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो इसका सही उत्तर करें, और 44 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एल्युमिनियम का अयस्क है क्रायोलाइट। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। और 45 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? तो कोशिका के अणुओं को यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गोल्जी काय को। ठीक है, गोल्जी काय को हम लोग यातायात का प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, प्रबंधक कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है 46 नंबर। और 46 नंबर प्रश्न क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सा कथन RNA के संबंध में सही नहीं है? तो 46 का सही उत्तर करें, और 46 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसमें राइबोसोम नामक शर्करा होता है, तो ये सही है। इसमें बेस थाइमिन की जगह यूरासिल आ जाती है, तो ये भी सही है। यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी सही है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। और 47 नंबर प्रश्न क्या करा है? चुकंदर में कौन सा वर्णी लवक पाया जाता है? तो चुकंदर में कौन सा वर्णी लवक पाया जाता है? तो 47 का सही उत्तर करें, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटानिन पाया जाता है चुकंदर में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न क्या करा है? निम्नलिखित में से किसमें असूत्री विभाजन होता है? तो असूत्री विभाजन किस में होता है? तो 48 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी में क्या होता है? जीवाणु में भी, नीलहरित शैवाल में भी, और अमीबा में भी, इन सभी में असूत्री विभाजन होता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न क्या करा है? फ्लाई ऐश प्रदूषण निम्न में से
किससे होता है, तो फ्लाई ऐश प्रदूषण किससे होता है, तो 49 का सही उत्तर करें। 49 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ताप विद्युत संयंत्र से फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 50 नंबर, और 50 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर करें, जो आज के सेशन का हमारा आखिरी प्रश्न है। तो क्या कर रहा है, चेरनोबिल दुर्घटना निम्न में से किससे संबंधित है, तो चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है चेरनोबिल दुर्घटना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोग को यह पसंद आ रहा हो तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होकर आप लोग इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इसी तरह अपने पढ़ाई को ज़ोरों शोरों से जारी रखिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसमें ज़रूर सफल होंगे। तो आप लोग इसके लिए कठिन मेहनत करते रहे। तो चलिए, आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी नई वीडियो जब आए तो आपको नोटिफिकेशन से मिले और आप लोग उससे भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी में एक बेहतर सहयोग ले सकते हैं। तो चलिए, हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।